नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। प्रदूषण को लेकर के बहुत चिंताएं जताई जा रही हैं। दिल्ली में तो कई बार प्रदूषण के चलते हवा इतनी खतरनाक हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बड़े शहर तो इतने प्रदूषित हो गए हैं कि वहां जीने के लिए आदमी को ऑक्सीजन पर निर्भर होना पड़ सकता है। वातावरण में उतनी शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं है। यह प्रदूषण न केवल हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है बल्कि हमारे स्किन को भी क्षति पहुंचाता है। हवा में मौजूद जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होते हैं वो स्किन में रैशेज, उम्र से जल्दी बुढ़ापा दिखना, एलर्जी आदि की समस्या पैदा करते हैं। इसी के साथ आंखों की समस्या भी होती है। यही नहीं, एक नई रिसर्च यह भी बताती है कि हाईवे और घने ट्रैफिक इलाके के आसपास रहने वाले बच्चों को स्किन की समस्याएं इन दिनों ज़्यादा होने लगी हैं। ज़्यादा ट्रैफिक से बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस या एक्जिमा का खतरा बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रैफिक की वजह से बच्चों को स्किन से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। हाईवे से 1000 मीटर की दूरी पर रहने वाले बच्चों में एटोपिक डर्मेटाइटिस का खतरा कम था। वहीं हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर रहने वाले बच्चों में यह बीमारी होने का खतरा ज़्यादा पाया गया है। एटोपिक डर्मेटाइटिस की सूजन या एक्जिमा आमतौर पर बच्चों में होता है और यह एलर्जी रोग को भी जन्म देता है, जिसे एटोपिक मार्च कहा जाता है। अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ बच्चों को एटोपिक डर्मेटाइटिस की बीमारी है। आपको जानकर हैरत होगा कि 2019 में प्रदूषण के चलते दुनिया भर में 90 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें 66.7% मौतें केवल वायु प्रदूषण से हुई हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस में स्किन में खुजली, रूखापन और लालिमा के साथ त्वचा खुरदुरी हो सकती है। एटोपिक एक्जिमा पूरे शरीर पर छोटे छोटे धब्बों के रूप में हो सकता है। वयस्क और बच्चों में हाथों पर या बाजुओं पर और पैरों के जोड़ों के आसपास जैसे कोहनी या टखनों के पीछे खुजली होना। एटोपिक एक्जिमा के शिकार लोगों में रूखी त्वचा पर धब्बे होते हैं, खुजली भी होती है। खुजली वाले धब्बे से खून निकल सकता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस वाले बच्चों के त्वचा के सतह के नीचे से लीकेज होता है। पर्यावरणीय खतरों के संपर्क में आने पर भड़काऊ प्रतिक्रिया भी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप फूड एलर्जी, अस्थमा जैसी अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। ग्लोबल एटोपिक डर्मेटाइटिस ट्रीटमेंट मार्केट का मूल्य 2021 में $5.2 बिलियन था। 2029 तक इसके $7.6 बिलियन पहुंचने की उम्मीद है। 2022 और 29 की पूर्वानुमान अवधि के दौरान 4.8% की रफ्तार से इसके बढ़ने की उम्मीद है। यानी साफ है कि आने वाले समय में त्वचा की बीमारियों पर आपके खर्चे बढ़ेंगे। जो लोग हाईवे के जितने करीब रहेंगे, जो लोग घनी बसावट के आसपास रहेंगे, जहां पर यातायात बहुत होगा, जहां प्रदूषण होगा, उन्हें त्वचा संबंधी और तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं, होने की गुंजाइश है। इससे बचने के लिए आपको खुद ब खुद हाईवे से थोड़ा दूर निकल कर घर बनाना होगा। बहुत घनी बसावट से दूर जा कर के बसना होगा। वैसे तो स्किन की बीमारी को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, हालांकि इस बीच सौंदर्य के प्रति बोध लोगों में बढ़ा है, इसलिए लोग स्किन का ख्याल करने लगे हैं। पर स्किन का ख्याल ज़्यादातर लोगों का चेहरे और हाथ की स्किन तक ही सिमट के रह जाता है। प्रदूषण न हो और प्रदूषण को रोकने में, प्रदूषण को कम करने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, इसके लिए आगे आएँ। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।